दोस्तों, आखिर क्या है अमित शाह का आज रात का प्लान और क्यों जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा? क्यों दुकानों को 6:30 बजे बंद कराने का नोटिस जारी कर दिया गया? और आखिर राहुल गांधी को किस तौर पर संसद परिसर के अंदर भाजपाई सांसदों ने रोकने की कोशिश की, जिस पर प्रियंका गांधी ने क्लास लगा दी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पूरा बॉलीवुड एक तरीके से बड़े बड़े नामचीन लोग छात्रों के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से रेलवे स्टेशन फुल है, कैसे लोग भाग करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक एक करके सब कुछ आपके सामने रखते हैं, मगर शुरुआत राहुल गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, एनडीए के सांसदों ने किस तौर पर हरकत की है। संसद परिसर के भीतर राहुल गांधी गुजर रहे हैं, संसद में जाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने आकर बिल्कुल मुंह पर आकर किस तौर पर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार इतना घबराई क्यों है, मैं आपको दिखाऊंगा इस पर प्रियंका के रिएक्शन क्या था। मगर बौखलाई क्यों है इतनी सरकार? सबसे पहले दोस्तों, आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। देश भर के छात्र युवा दिल्ली के लिए मानो सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े। देखिए, अलग अलग राज्यों से निकलने वाले छात्रों की ये भीड़, ये रेलवे स्टेशन जहां कदम रखने की जगह भर नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट लॉन में इकट्ठा होकर छात्रों के आंदोलन को जीत दिलाने के लिए किस तौर पर शपथ ली है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉन में डेमोक्रेसी बचाओ संविधान बचाओ के बैनर तले संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए किस तौर पर इकट्ठा हुए। पूरा वीडियो आपको दिखाता हूं, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि अब तो सरकार की इतनी किरकिरी और थुथु हो चुकी है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, टॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, भोजपुरी सिनेमा के स्टार छात्रों के साथ आ चुके हैं। ऐसे में घबराई सरकार ने पहले अपने सांसदों को विरोध में उतार दिया, जैसा कि आपने देखा राहुल गांधी के साथ उनकी हरकत। मगर उससे काम नहीं बना तो जंतर मंतर समेत दिल्ली के आसपास के इलाकों को खाली कराने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसे सुरक्षा बल को, फोर्स को और ज्यादा तैनात करनी थी। और बाकायदा सरकार ने ऑर्डर पास करा दिया कि आज शाम 6:30 बजे जंतर मंतर के आसपास के सारे इलाके को लोग खाली करें, दुकानें, दफ्तर सब बंद करें। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर जंतर मंतर के आसपास सरकार ने ऐसा क्या प्लान किया? सरकार क्यों वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और बढ़ा रही है, जहां पहले से ही पुलिस फोर्स है? आखिर क्यों एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने सख्त निर्देश देते हुए कहा जंतर मंतर के पास कनॉट प्लेस नई दिल्ली में सभी दुकानें आज यानी कि 23/7/2026 को शाम 6:30 बजे तक बंद कर दी जाए। सभी निर्देश का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। दोस्तों, ये बाकायदा नोटिस जारी हुआ है। तो फिर आखिर क्या है सरकार और पुलिस का प्लान? क्या है अमित शाह का प्लान? क्या वो आज रात जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने की कोई कोशिश में है? आखिर क्यों दुकानों को खाली करा दिया गया? अभी तक प्रदर्शनकारियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने किसी भी तरह की संपत्ति, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो या दुकान हो, गाड़ियां हो, हाथ तक नहीं लगाई। उल्टे भाजपा और संघ के अंधभक्तों का झुंड जंतर मंतर पर आसपास के इलाकों में घूम रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कॉकरोचों को सबक सिखाएंगे। मगर सरकार और पुलिस उन पर कार्रवाई के बजाय उनका सपोर्ट कर रही है। ठीक वैसे ही दोस्तों, मुझे याद आता साल 2020 दिल्ली में दंगा हुआ, आपको पता है। दंगे से पहले क्या हुआ? सीए का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उसे जबरन हटाने के लिए, जबरन सब पर अटैक करके भगाने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच गए थे। कपिल मिश्रा शरीक है लोग, जो कि आज मंत्री हैं। और दुनिया ने देखा कि पुलिस उन्हीं के साथ होली और बाद में दिल्ली में वहीं से दंगा शुरू हुआ। ठीक उसी तरह इस समय जंतर मंतर के आसपास भाजपाई और संघीय अनुभक्तों का झुंड ऐलान करता हुआ फिर रहा और पुलिस उसे रोक तक नहीं रही। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आखिर एनडीएमसी के जरिए सरकार ने क्यों दुकानों को खाली कराने का ऐलान कराया। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐलान करके सरकार बच्चों पर, छात्रों पर हमला करेगी। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 6:30 बजे के बाद के आदेश, जबरदस्ती सिक्योरिटी, ढेर सारी एम्बुलेंस। क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? यह अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया ट्वीट के जरिए। एक और सवाल ये कि जब मोदी जी ने आज सुबह ही ट्वीट किया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, मगर दूसरी तरफ चौंकाने वाली घटना, पेपर लीक के पुराने मामले में एक मास्टरमाइंड को, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा था,
उसको सरकार ने सीबीआई से क्लीन चिट दिलवा दिया। कई सारे लोग ऐसे में कह रहे हैं कि क्या सरकार ही जानबूझकर या उसके मंत्री का कोई रैकेट है जो सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करवाता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पेपर लीक मामले में सीबीआई से सरकार ने मास्टरमाइंड को क्लीन चिट क्यों दिलाई? केजरीवाल ने बाकायदा फैक्ट के साथ में, उस आदेश के साथ में ट्वीट करके लिखा। क्या लिखते हैं केजरीवाल? लीजिए, मोदी जी की पूरी पोल खुल गई। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, मोदी सरकार ने इसको मास्टरमाइंड कहकर गिरफ्तार किया। फिर सीबीआई ने जानबूझकर टाइम पे चार्जशीट दायर नहीं की, जिसकी वजह से इसको 3 महीने में ही ऑटोमेटिक बेल दिलवा दी और आज उसको सीबीआई से मोदी जी ने क्लीन चिट दिलवा दी। वाह मोदी जी वाह, आपसे ना हो पाएगा क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। केजरीवाल ने जिस अंदाज में ये बातें लिखी हैं दोस्तों, वो तो विचार और विमर्श के लायक है। एक और सवाल कि पेपर लीक के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, मगर मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक के बाद की घटना को लेकर के, जांच को लेकर बख्शा नहीं जाएगा, सब कुछ होगा क्यों कह रहे हैं? जवाबदेही की बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे कि पेपर लीक ही ना हो? इसीलिए दोस्तों शक होता है कि क्या ये प्लानिंग से लीक कराया जाता है और उसमें शामिल सरकार के लोग भी हैं, क्योंकि सरकार ने तो ये कह दिया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बाकायदा ये कह दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया गया है। यानी कि पेपर लीक हो उसके बाद ये कार्रवाई करेगी, पेपर लीक ना हो उस व्यवस्था को ये नहीं देना चाहते। अगर उस व्यवस्था को देना है तो फिर अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही तय करनी होगी, और अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही तय करनी होगी तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या चीजें ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक होंगी, मगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक मैसेज जाएगा कि सरकार जिस बात का दावा करती है कि अकाउंटेबल है, जवाबदेह है सरकार, तो जवाबदेही के नजरिए से उसने ये सख्त कदम उठाया। जिस मंत्री के अंडर में सारे पेपर लीक हुए उसको हटाया, और इससे दूसरे लोगों को, दूसरे मंत्रियों को एक मैसेज जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही है, अगर कुछ गलत हुआ तो हमें, हमारी कुर्सी हमसे छीनी जाएगी। और यही सवाल दरअसल उठा रहे हैं अभिजीत दीपिके के सहयोगी कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेपर लीक के बाद, कार्रवाई के बाद, पेपर लीक ना हो वो व्यवस्था देने की बात क्यों नहीं करते? अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्ति को जल्दी सज़ा मिल सके। लेकिन मोदी जी आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए। वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। अब दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र, छात्राएं, लोग, युवा, बेरोजगार, हर कोई पहुंच रहा है जंतर मंतर। ट्रेनों की तस्वीरें प्लेटफॉर्म पर आपने देखी, लोगों का हुजूम आपने देखा, महाराष्ट्र की वो तस्वीर आपने देखी, पैर रखने की जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ये प्रण ले रहे हैं कि हम इस आंदोलन को जीत दिलाएंगे। And to secure for its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality, and promote among them all fraternity,
और दूसरी तरफ जंतर मंतर के आसपास के इलाके को 6:30 बजे खाली कराने का निर्देश क्यों दिया गया सरकार की तरफ से, एनडीएमसी की तरफ से? यह अपने आप में दर्शाता है कि क्या वाकई आज रात, आज देर शाम, सुबह तड़के तक कोई प्लान है सरकार का, ताकि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स हो और सरकार जो चाहे, पुलिस जो चाहे इन छात्रों के साथ करे। इसीलिए मैं कहता हूं, जागरूक रहिए। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सही चीज़ों को देखिए, हालात से खुद को अपडेट रखिए, अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ लिखें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे वीडियो में हमें हौसला देगा। कमेंट ज़रूर करें।